अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ केक की रेसिपी। ये सादा केक जो अक्सर घरों में बनता है वही मैं बना रही हूँ। बस इसको बनाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऐसे सजा दूंगी क्योंकि उसके लिए ख़ास रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आज अशर की बर्थडे है और मैं उसके लिए घर में केक बना रही हूँ। वैसे तो मैंने ऑर्डर भी किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये घर में बनाऊँगी तो उसको अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ उसके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी है। तो वो सरप्राइज़ इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलके उसको देंगे। तो अभी वो यूनिवर्सिटी में है, तो मैंने सोचा कि उसके यूनिवर्सिटी से घर आने से पहले मैं जल्दी से ये केक बना के साइड पे रख लूँ। तो चलें जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें केक बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो दिखा दूँ। 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है, 1/2 कप हमने शुगर ली है, 1/4 कप जो है वो हमने ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका दिल चाहता है आप बटर से भी बना सकते हैं इसको। 2 अदद इसमें अंडे जाएंगे, और ये जो बेकिंग पाउडर है ये इसमें हम यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून, और चंद जो है ड्रॉप्स हम इसमें वनीला एसेंस के डालेंगे। ठीक है, चलें जी जल्दी से हम अपनी रेसिपी को अब स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ओवन को प्रीहीट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। उतनी देर में हम अपनी चीज़ें रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 अदद अंडे डालेंगे, और ये जो मेरे पास 1/2 कप शुगर है वो इसमें डाल दूंगी मैं। चलो जी, अब हम इसको अंडों को और ये शुगर को बीट करेंगे। पहले स्लो स्पीड से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली हम इसको एक एक स्टेप तेज़ करेंगे। तो हम इसकी स्पीड एक स्टेप तेज़ कर रहे हैं, और इसको हमने कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको करना है, ताकि ये हमारे अंडे और चीनी है थोड़ी सी फ्लफी हो जाएगी। तो इसको 5-7 मिनट लग जाएंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लफी सा हो गया। इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें ये जो ऑयल है 1/4 कप ये डाल देंगे। चलिए कि हमारा ऑयल इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इस टाइम में हमने इसमें चंद ड्रॉप्स जो है वनीला एसेंस के डालने हैं, जैसे हम बस इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपने, वरना ये कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो बेकिंग पाउडर है ये आप देख सकते हैं ये 1/2 टीस्पून है, ये अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये जो मैदा है अब इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, स्लो स्पीड पे चला देना है। चलें जी, ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। ये हम अपना बेकिंग पैन यहाँ पे लेकर आते हैं। इसके अंदर मैंने ये वैक्स पेपर जो है इसको मैंने उसकी ही शेप में गोल राउंड काट के अंदर डाल दिया। आप देख सकते हैं इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के और ये अपने ब्रश के साथ इस पेपर को ग्रीस कर लेंगे। ये जो हमारा बैटर तैयार हो गया है इसको हम अपने बेकिंग पैन में अब डाल देंगे। ये एक का हमारा बैटर तैयार हो गया है, और सेम इसी तरीके से हम एक और भी केक बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम उसकी लेयर्स बनाएंगे और उसको डेकोर करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमने अपने ओवन को प्रीहीट कर लिया है। हमने इसको 350 पे रख के गर्म कर लिया है, और इसको हमने 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। जी तो हमें 20 मिनट हो गए हैं। हम अपने केक को चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। एक टूथपिक की मदद से हम इसको सेंटर में से चेक करेंगे। चलो ये केक हमारा रेडी हो गया। अब सेम उसी तरीके से हम दूसरे केक को भी अपने ओवन में रखेंगे और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो सेम उसी तरीके से हम ये टूथपिक की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर तो ये ड्राई वापस आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा केक रेडी हो गया। देख सकते हैं हमने एक ही तरह के 2 केक बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्योंकि इसकी लेयर्स बनानी है तो हम इसको फ्लैट करेंगे, ऐसे इसको निकाल लेंगे यहाँ से। जी तो इसी तरीके से हमने अपने दूसरे केक को भी हल्के से हाथों से आहिस्ता आहिस्ता काट देना है, इसे निकाल देंगे। ये 1 कप ठंडा दूध ये इस प्याली में हमने डालना है। ये 1/4 कप जो है आइसिंग शुगर है ये इसमें हमने डाल देनी है। 1/4 ही इसमें ये 35% क्रीम है वो शामिल कर देनी है। इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह। चलो जी, अब हमने क्या करना है कि जिस बर्तन में हमने केक रखना है उस बर्तन को हम यहाँ पे ले आए हैं, और अपने इस केक को हमने इसके अंदर डालना है, और एक कांटे की मदद से हमने इसमें अब सुराख करने शुरू कर देने हैं। जी तो इसी तरह ही दूसरे वाले केक में भी हमने इसी तरह ही सुराख कर लेने हैं। चलिए जी, इसके बाद का जो स्टेप है, ये जो हमने दूध और क्रीम को मिक्स किया था इसको लेके इसके ऊपर डाल के हमने थोड़ा थोड़ा केक के ऊपर इसको सोक करना है। इसके अंदर आधे घंटे के लिए इसको सोक करने के लिए रख देंगे।
इसी तरह हम ये दूसरा केक के ऊपर भी हम ये दूध और क्रीम डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ़ौरन जो हमने कांटे की मदद से इसमें सुराख किए थे उसकी वजह से ये सारा इसके अंदर सोक हो रहा है हमारा जो दूध है, और वो हमारे केक को सॉफ्ट कर रहा है। यहाँ पे हमें 500 ml चाहिए 35% क्रीम। अब इसको हम बीटर की मदद से इसको बीट करते हैं। इसको हाई स्पीड पर करके 4 से 5 मिनट में हमारी क्रीम तैयार होगी। चलिए जी, अब इस टाइम पे हमने ये हाफ कप जो है आइसिंग शुगर वो ऐड कर देना है इसमें। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इतनी ही हमें थिकनेस इसमें चाहिए। ये आप चेक करें तो ये जैसे रुक रहा है इसके अंदर जी। तो ये हमने बनाई है स्ट्रॉबेरी जैम, जिसको मैंने खुद घर पे बनाया है। इसको हम केक की लेयर्स के अंदर इसमें यूज़ करेंगे, और ये बड़ा सिंपल और इजी तरीका और बहुत ही मज़े का ये जैम सा तैयार हुआ है। इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी को काट के छोटे छोटे पीसेस किए हैं। उसके अंदर मैंने हाफ कप जो है वो मैंने शुगर का डाल के और उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने लेमन जूस डाला है, और उसको मैंने 2-3 मिनट के लिए पका लिए बस। आप इसकी थिकनेस चेक करें तो ये ऐसे वो एक जैम की तरह से वो बन गया। हमने ये जो केक को सोक होने के लिए रखा है, इसको आधा घंटा हो गया है, और इसको हम इसको बड़े ही आराम से उठा के यहाँ ट्रांसफ़र करने लगे हैं। तो ये जो हमने ये स्ट्रॉबेरी की जैम बनाई हुई है, इसकी हम इससे एक लेयर बनाएंगे केक के ऊपर जी। ये थोड़ा बहुत जो साइडों पे गिर रहा है इसकी आप फिक्र ना करें, इसको हम अभी साफ़ कर लेंगे। बस आप इसके ऊपर अच्छी तरह इसको कवर कर दें। अब ये सारा स्ट्रॉबेरी जैम हमने इसमें डाल दिया है, और साइड में भी हमने इसकी साफ़ कर दी है। अब दूसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे हम अपने केक की। चलिए जी, अब इसके ऊपर हम ये क्रीम को डाल देंगे। इसको आपने लेवल करना है बस नाइफ की मदद से। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा केक बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वक्त हम इस कमरे में छुपकर बैठे हुए हैं आशिर के सरप्राइज़ गिफ्ट के साथ। तो ये बच्चे उसको सरप्राइज़ देने के लिए स्टेट से आए हैं, और वो अंदर यूनिवर्सिटी से आके अपनी पढ़ाई शायद कर रहा है। तो चले आए हम आपके साथ मिलके अब आशिर को सरप्राइज़ देते हैं। आ जाओ, चलो फ्रेंड्स, आराम से उसको पढ़ रहा है उसको। चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता चलो आहिस्ता ये बच्चे जा रहे हैं। आशिर की कमरे देखो कि आशिर की सब क्या कर रहा है। यूनिवर्सिटी से आकर वो पढ़ाई कर रहा है। What's up, man? Long time no see. Hey, what's up, man? What's up, man? Long time no see. आशिर, ये आपका सरप्राइज गिफ्ट था। आगे मेरा भाई। वाह भाई वाह। कैसा लगा सरप्राइज भाइयों की तरफ से? बड़ा अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था वो आ रहे थे यार। क्या बात है। देखो कहाँ से ऑल द वे वहाँ से आपके लिए आए हैं बर्थडे करने के लिए, ठीक है? तो ये स्पेशल बर्थडे होगी, है ना? वाह भाई वाह, थैंक यू। बड़ी खुशी मिली। चलो साथियों, देखो ऐसे बर्फ़ बनती है, ये अच्छी बर्फ़ होती है। वाह, वैसे सा स्कूप है। मैं डिस्क्रिप्शन में तुमको अमेज़ॉन लिंक दूंगा, ओके ठीक है, ताकि तुम भी जाके अमेज़ॉन से जाके ख़रीद सकते हो, और मेरी जेब में भी 1 रुपया जाएगा। चलो साथियों, हमारी प्लेट ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। जी तो फ्रेंड्स, ये हमने 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये केक बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा टाइम है, ये इस मौके पे अब केक काट लिया जाए।
तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आशिर को हम यहाँ पे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि पहले ये केक कट कर ले, उसके बाद हम लोग फिर अपना सेलिब्रेट करेंगे इसके बर्थडे को। हेलो साथियों, बहुत अच्छा सरप्राइज मेरे भाइयों और मामा ने दिया है। पहले मैं ये केक काटूंगा, फिर दूसरा केक काटूंगा। I came home from university and my mom surprised me with this really delicious looking cake and my brothers surprised me, they came from the States. फिर thank you so much मामा and भाइयों। अब काटते हैं केक को। हाँ चलो चलो आगे मेरे दो भाइयों स्टेट से, क्या हाल है? हाँ ठीक है, चलो केक तो काटो। तो केक खिलाते हैं भाइयों को। चलो चलो जी केक काटो बेटा। चलो। वाह भाई वाह, कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है। हाँ कितना जबरदस्त। खा के बताओ यार, खा के बताओ। वाह भाई वाह, चलो काट लिया केक। वाह भाई वाह, कितना प्यारा लग रहा है। वाह भाई वाह, इसको डालो नीचे। तुमको पता ही है व्यूअर्स, पहला बाइट तो तुम्हारा। कितना प्यारा सा केक बना है। वाह भाई वाह, ये तुम्हारा स्लाइस, तुम्हारी दुआ में मुझे याद रखना। चलो भाइयों को खिलाते हैं थोड़ा सा केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा? वाह भाई वाह। खा ले सबसे। अब दूसरा बाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई वाह, मेरी बारी। वाह भाई वाह, हैप्पी बर्थडे मैन। थैंक यू मैन। Alright, thank you so much. Happy birthday, man. ओ आशिर इमोशनल हो गया। ओके ओके कोई बात नहीं, बर्थडे करने हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ashir. Happy birthday to you. चलो मैं मेरे बर्थडे के लिए विश करता हूँ कि मेरी मामा के चैनल को मिलियन सब्सक्राइबर्स आए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इंशाल्लाह साथियों, पहला बाइट तुम्हारा। चलो आ जाओ करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो मैं मेरे भाइयों को खिलाता हूँ। खाओ तुम केक। ओके अवैस भाई आ जाओ, तुम भी खाओ। हाँ ग्रैंडपा आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई वाह, my turn। वाह भाई वाह, this one's for you। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज की वीडियो में मैंने आशिर की बर्थडे के लिए घर पे केक भी बनाया, उसके भाइयों ने स्टेट से आके उसको सरप्राइज़ भी दिया। तो उसके लिए आज काफ़ी स्पेशल दिन था और वो बच्चा थोड़ी देर के लिए इमोशनल भी हो गया। तो ये बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत रिश्ते होते हैं, बहुत दिल के करीब होते हैं। हमेशा खुश रहें और अपने से जुड़े लोगों को खुश रखें। तो यही रिश्ते जो हैं ये लाइफ को खूबसूरत भी बनाते हैं। तो चलें इंशाल्लाह फिर किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके सामने जल्द फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग नवेरास किचन। अल्लाह हाफिज़।